फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज बहुत रिसेंट टॉपिक के साथ आप साथ हैं। बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि आज पल्स ऑक्सीमीटर पे कुछ बताया जाए। पल्स ऑक्सीमीटर कोविड के टाइम में और कोविड मैनेजमेंट में बहुत यूज़फुल टूल साबित हुआ है। ये पल्स ऑक्सीमीटर है, मैं आपको इसको डिस्प्ले करूँगा। तो इसमें 3 चीज़ आ रही हैं: ऑक्सीजन सेचुरेशन, SpO2, दूसरी पल्स और तीसरा है PI इंडेक्स। तो तीनों की इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो SpO2 के रूप में है। ऑक्सीजन सेचुरेशन जानने से पहले अपन सर्कुलेशन से जानते हैं कि अपना हार्ट ब्लड को पंप करता है और वो पेरीफ्रीज हैं उसमें आ जाता है। हैंड्स और फुट्स और ईयर लोबुल्स और वहाँ तक ब्लड पहुँचता है और ये ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन से फिर हार्ट में पहुँच जाता है। तो इसमें मेन रोल हार्ट और लंग का रहता है। तो हार्ट और लंग से संबंधित जो भी बीमारी हैं जिनमें ऑक्सीजन परफ्यूजन की कमी हो जाती है वो इससे डिटेक्ट हो जाता है। तो कोविड मैनेजमेंट में जिनको ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है वो तो ये पल्स ऑक्सीमीटर उसको पकड़ लेता है। तो ख़ास तौर से जो होम क्वारंटाइन है या आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में या रिकवर्ड हो रहे हैं कोविड के पेशेंट, उनके लिए बहुत यूज़फुल टूल हो गया है। 94 से 100% तक जो ऑक्सीजन सेचुरेशन आता है वो नॉर्मल है। अगर ऑक्सीजन लेवल बिलो 94 पहुंचता है तो फिर उसको अलार्मिंग सिम्टम होते हैं, तो फिर उसको ऑक्सीजन की या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ख़ास तौर से जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और होम आइसोलेशन में है उनको 2 और 4 आवरली SpO2 या ऑक्सीमीटर से चेक करते रहें। अगर ये डाउन होता है तो फिर उसको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर ये ठीक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पल्स रेट है वो 70 से 100 के बीच में होना चाहिए। 100 से ऊपर होते हैं तो वो बिकॉज ऑफ फीवर या एंजाइटी की वजह से ये बढ़ जाता है और बहुत सारी हार्ट कंडीशंस होती हैं जो इसको बढ़ा देती हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट इसमें है एस्पेक्ट है PI इंडेक्स। PI इंडेक्स एक्चुअली कोविड मैनेजमेंट में ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन जैसे पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हैं तो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वेसल्स में या कहीं रुकावट आ रही है या फिर एनेस्थीसिया के टाइम पर है या स्पाइनल एनेस्थीसिया चल रहा है, तो उस टाइम पे ये बहुत इम्पोर्टेंट इंडेक्स होता है। जैसे पता लग जाता है कि खून का फ्लो उसमें कैसा हो रहा है। और वैसे भी पल्स ऑक्सीमीटर है और बहुत सारी कंडीशंस में काम आ जाता है। कोविड के अलावा दूसरी कंडीशंस में जैसे पायलट्स हैं जहाँ ऑक्सीजन स्कार्सिटी हो जाती है बहुत हाइट पर, या जो माउंटेनियर्स हैं जो पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही हैं, उनके लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। और एक्सीडेंट में जैसे सडन ब्लड लॉस हो जाता है तो भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो भी पल्स ऑक्सीमीटर उसको पकड़ लेता है। लंग और हार्ट की डिजीज़ तो मेन है ही है, जिसमें लंग कैंसर है, COPD है या फिर कोविड निमोनिया है, हार्ट में हार्ट फेलियर है, अटैक्स है और कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं, और कोई भी सफोकेशन या चोकिंग कंडीशंस हैं या एनेस्थीसिया है, उनमें भी ये यूज़फुल है। पल्स ऑक्सीमीटर को फर्स्ट ऑफ ऑल जापानीज साइंटिस्ट निहोन कोडन ने मॉडर्न जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसको डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद में मेडिकल यूज़ में 1986 से ख़ासतौर से ICUs और ऑपरेशन थिएटर्स में ये मौजूद था, लेकिन कोविड ने ये हर घर में पहुंचा दिया है और मैनेजमेंट में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। एक्चुअली इसके बहुत सारे बेनिफिट्स इसको देखने में आ रहे हैं कि एक तो ये नॉन इन्वेजिव है, मतलब इसमें कोई इंजेक्शन सुई की ज़रूरत नहीं है, एफोर्डेबल है, अपन आराम से इसको ख़रीद सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और इजी टू यूज़ है, आराम से हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। हाथ में उंगली लगाई और यूज़ हो जाता है और बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ उसमें ध्यान रखने की बात यह है, एक तो बैटरी को 15 से 20 दिन में इसको चेंज करते रहें, बैटरी पुरानी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि इसको जहाँ तक संभव हो सके राइट हैंड की मिडिल फिंगर में ही इसको यूज़ करें, और दूसरी फिंगर्स में थोड़ा कम ज़्यादा या इसमें आ सकता है। दूसरा वेरिएशन 2% हो सकता है, जैसे 94% ऑक्सीजन सेचुरेशन में तो ये एक्चुअल 92 या 96% भी ये हो सकता है। तीसरी परेशानी क्या है, जैसे फेक नेल्स हैं या नेल पॉलिश है या बहुत डार्क स्किन पीपल्स हैं,
उनमें रिपोर्ट इसकी कई बार सही नहीं आती है। डिसएडवांटेज केवल एक ही है, फेक रीडिंग आना, मतलब गलत रीडिंग आ जाए। तो अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का पल्स ऑक्सीमीटर नहीं हो, या सेल पुराने हो गए हों, या सही ढंग से यूज़ नहीं किया गया हो, या नील पॉलिश नाखूनों पर लगी हुई हो, तो ये कई बार गलत रीडिंग देने लग जाता है। रीडिंग अगर बहुत जल्दी जैसे मान लो 70 आई, पहले 80 90 ऐसे बताता है, तो इसका मतलब भी वो ऑक्सीमीटर सही काम नहीं कर रहा है। ऑक्सीमीटर जैसे मान लो 70 अभी आया, फिर 80, फिर 90, फिर 92, 93 ऐसे धीमे धीमे बढ़ता है आगे, तो ऑक्सीमीटर सही नहीं है, या उसकी बैटरी पुरानी हो गई है, तो बैटरियों को तुरंत चेंज कर दें। जो पल्स ऑक्सीमीटर ऐसे नहीं बताता है, कभी 70 80 धीरे धीरे बढ़ता है, इसका मतलब बैटरी कमज़ोर हो गई है। तो आज के टाइम में कोविड मैनेजमेंट में, ख़ासतौर से होम क्वारंटाइन में, और जो रिकवरिंग पेशेंट्स हैं उनमें बहुत अच्छा इसने काम किया है और बहुत यूज़फुल गाइडेंस दी है। तो आजकल ऐसे ही ये होम टूल हो गया है, जैसे थर्मामीटर है। तो आप जैसे आप जान रहे हैं कि डबल म्यूटेंट वायरस का सेकंड लहर इंडिया में चल रही है, इंडियन स्ट्रेन के नाम से मशहूर हो गया है। इसमें इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। डरे नहीं, घबराए नहीं, और ज़रूरत हो होम क्वारंटाइन में तो पल्स ऑक्सीमीटर की मदद लें। ये हॉस्पिटलाइजेशन होने से भी बचाएगा, और ऑक्सीजन की कमी का भी इंडिकेट करता रहेगा, कि आपको अलर्ट करता रहेगा कि टाइमली आप इसको एडमिट होने की ज़रूरत पड़े तो टाइमली एडमिट हो सके। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।